दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनहित 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवक और व्यवसायी राजेश खंदारे द्वारा एक बार फिर उनकी संस्था शिव सिंधु फाउंडेशन के बैनर तले गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। बतला दें कि राजेश खंदारे कोरोना काल से ही धारावी ही नहीं, मुंबई शहर व राज्य के अन्य क्षेत्रों में राशन किट, सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं और अब तक हज़ारों की संख्या में लोग इनसे लाभ उठा चुके हैं। जनहित 24 न्यूज़ की प्रतिनिधि एन सैयद ने उनसे इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। ज्येष्ठ पत्रकार अभिनजी आज या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत, मी त्यांनाही विनंती करतो की अभिनजी आपणही आमचा सन्मान स्वीकारावा। साहेबांना विनंती करतो की अभिनजींचा सन्मान विनंती करतो। प्रशांतांना पहिलं पाहिजे दत्तक दादांना विनंती करतो की आपण दोन शब्द बोलायचं इथे त्या धारावीबद्दल, कोरोना संदर्भात, या परिस्थिती संदर्भात आपण आम्हाला दोन शब्द मार्गदर्शन करा। दत्ताजी खंदारे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे राम कोपरे साहेब, ज्येष्ठ समाजसेवक आमचे दादा राजेश खंदारे, शिवसिंधू फाउंडेशनचे संस्थापक, तसेच प्रशांत साहेब, श्री रविशंकर यांनी पूर्ण धारावी मॅनेज केली या कोरोना काळामध्ये। त्यांनी शेवटचं दोन शब्द आपल्या आजचे प्रमुख पाहुणे आपल्याला मार्गदर्शन करतील। आदरणीय राम कोपरे साहेब। नमस्कार। आता एवढं काय वाचून बोलता येत नाही, पण मी एवढं प्रशंसा करू शकतो। प्रशांत साहेबांनी श्री रविशंकर जे काही अन्नधान्य वाटपाचा कार्यक्रम केला खूप उत्कृष्ट झाला आहे। सगळ्या गोरगरिबाला आज मिळत गेले आणि राजेश खंदारे जे शिवसिंधू प्रतिष्ठान आहे त्यांनी आपणाला ज्या लोकांच्या चुली बंद होत्या मार्च, एप्रिल, मे महिन्यामध्ये त्या चुली चालू केल्या, गोरगरिबाला अन्न मिळालं आणि त्यांचे एवढे काम आहे की त्यांनी धारावीमधल्या प्रत्येक आणि धारावीतल्या नाही अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी अन्नधान्य वाटायला चालू केलेलं आहे। त्यांनी साताऱ्यामध्ये आहे, वसईमध्ये आहे, पालघरमध्ये आहे, अशा प्रत्येक ठिकाणी 2-2, 4-4 हजार लोकांना धान्याचं किंवा अन्न देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांनी स्वतःवर किती आज एवढं संसार सगळं स्वतःचं कार्य बंद करून त्यांनी गोरगरिबाकडे लक्ष केलं। आज मला तर वाटतं हे हरिश्चंद्र राजासारखे आज इथं उभे आहेत आणि त्यांनी धारावीच्या प्रत्येक गोरगरिबाला अन्न चालण्याचा प्रयत्न केला। एवढं दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं धारावी में गोल्डफील्ड बिल्डिंग के हॉल में हूं और हम आज यहां पर शिव सिंधु फाउंडेशन की तरफ से राशन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे साथ शिव सिंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश खंडारे जी और साथ ही उनके सपोर्टर प्रशांत वटकर जी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी राशन वितरण का कारण। जी नमस्ते। लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन शुरू है और धारावी में जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में 23 मार्च मेरी जानकारी के हिसाब से
23 मार्च के बाद लोगों के बीच बहुत सारी तकलीफ़ें का सामना धारावी के लोग, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जो माइग्रेट लेबर थे, जो डेली वेजेस के लोग थे, जिनके घर में रोज़ कमाना और रोज़ खाना ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसे लोगों का चूल्हे बंद होने का काम लॉकडाउन ने शुरुआत की थी। और भूखमारी से, कोरोना से लोग मरेंगे नहीं मरेंगे ये हालात थे ही। कोरोना कितना भयंकर था उन दिनों में शायद ही लोगों को मालूमात उसके बारे में थी, लेकिन भूखमारी का बड़ा संकट धारावी पे मंडरा रहा था। उस संकट को उन दिनों में 5 अप्रैल या 6 अप्रैल मेरी जानकारी के हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया, मतलब पूरा वर्ल्ड लॉक हो रहा था, सब जगह लॉकिंग की प्रक्रिया की शुरुआत थी। और ऐसे हालात में धारावी एक ऐसा इलाका था जिसमें लॉकडाउन की प्रक्रिया किसी हाल में, जिस प्रक्रिया से लॉकडाउन का नज़रिया लोगों को बताया गया था कि भाई जस्ट लाइक अ कर्फ्यू, तो किसी हालात में वो कर्फ्यू का पालन हो नहीं पा सकता था, ताकि कर्फ्यू के दौरान भूख का जो बड़ा संकट था, वो भूख का संकट के ऊपर उसके बारे में कोई नियोजन ही नहीं था सरकार का। और ऐसे हालात में अनलॉक की प्रक्रिया आदरणीय प्रशांत जी के माध्यम से शुरुआती दिनों में हुई कि अनलॉक पूरी दुनिया में, शायद पूरे भारतवर्ष में शायद कि 6 या 7 अप्रैल को अनलॉक किया गया धारावी में, क्योंकि धारावी के लोगों की जो समस्या थी भूख की, मैंने खुद स्टेटमेंट दिए थे पुलिस में 5 अप्रैल में जब मैं धारावी में आया था। धारावी में जब मैंने मेरा घर खोला था या मेरी दुकान खोली थी, मेरे ऑफिसेस खोले थे, मेरे स्कूल खोले थे, तब मैंने उन्हें बताया था कि कोरोना से लोग ज़रूर मरेंगे, मुझे इसका ज्ञान है शायद, लेकिन भूखमारी से शायद धारावी में बहुत सारी लोगों की तादाद मरने जा रही है, उसके बारे में नियोजन आप कीजिए। हम लोग कर्फ्यू का नियोजन करेंगे, हम लोग भी चुपचाप शांति से घर में बैठेंगे। ऐसे हालात में किसी के पास इसका कोई भी नियोजन था नहीं उन दिनों में, ना पॉलिटिशियन के पास था, ना कोई सामाजिक व्यवस्था के पास था। उन्होंने मुझे उसके लिए इजाज़त दी कि भाई आप आपका स्कूल खोलिए और वहाँ पर लोगों के भूखमारी पर कुछ काम करना चाहते हैं तो कीजिए। मेरे सामने एक बड़ा पिक्चर था भगवान का, वो आदरणीय प्रशांत जी के माध्यम से था। हम लोगों ने बातें की और मेरे हिसाब से शायद 7 अप्रैल को हमारे स्कूल में करीबन 4000 लोगों का खाने का इंतज़ाम करना की शुरुआत हो चुकी थी। हर दिन 4000 लोगों का खाना वहाँ पर बनना शुरुआत हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरुआत हुआ। बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, मतलब वो बॉक्स लेने के लिए जितने लोग आते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था में काम करने के लिए शुरुआत किया उन्होंने। एक नियत का काम हो रहा था कि कोई लूटपाट का काम वहाँ पर नहीं शुरुआत थी, कि लोगों की जो नियत थी, ऐसे नियत के लोग वहाँ पर मैंने जुड़ते हुए देखे 200-400 लोगों की तादाद में, कि हर गली में, हर कोने में धारावी की जहाँ पर भूख से पीड़ित लोग थे, माइग्रेट लेबर थे, उनके यहाँ पर वो खाना पहुँचाने की व्यवस्था उन दिनों में रात में 11 बजे 12 बजे तक श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के और हमारे कुछ साथी ऐसे सब मिलकर वो काम हुआ। कंटिन्यूसली करीबन 100 दिनों तक नॉन स्टॉप वो काम वहाँ पर हुआ। उसके साथ साथ में रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का उन दिनों से कामों की शुरुआत हुई कि हर घर में जिनके ज़रूरतमंद लोगों को, आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक बड़ा काम जो शायद वो खासदार के लिए हो, शायद वो आमदार के लिए हो, वो नगर सेवकों के लिए हो, हर किसी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करने का काम आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, हमारे स्कूल के माध्यम से उन दिनों में हुई। जो भी आता था उन्हें उनकी झोली भरे बगैर वापस भेजा नहीं जा रहा था। किसकी जो ज़रूरत थी, किसी नगर सेवक ने बोला मुझे 700 किट चाहिए तो उन्हें 700 किट दिया गया। किसी ने बोला मुझे 1000 किट चाहिए, मेरे 1000 ज़रूरतमंद है, तो उन्हें 1000 किट दिया गया। ऐसा एक बड़ा काम जो प्रशासन को भी, शायद प्रशासन के द्वारा भी पॉसिबल था क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, आदरणीय प्रशांत जी के माध्यम से, उनके टीम के माध्यम से एक बड़ा काम होता ही रहता था। हर दिन होते रहा, पिछले 10 महीने से वो काम हर दिन होते रहा, अविरत होते रहा। ऐसे इस महान व्यक्ति को मैं धारावी की जनता की तरफ से, और एक काम मीडिया से परहेज रखते हुए हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे जो ऊंचाई इस काम की थी
वो मीडिया से परहेज रखने की, कि मीडिया में आने का ही नहीं है, प्रकाश में आने का ही नहीं है, अपना काम करना है और अपने घरों पर निकल के जाना है, उसकी खबर बाजू वाले को भी देनी नहीं है। ऐसे एक गुप्त काम, एक बड़ा गुप्तता रख के करने वाला काम जो आज मैं शायद पहली बार मीडिया के सामने या किसी चैनल के सामने इसके बारे में खुलासा कर रहा हूँ, शायद पहली बार। इसके बारे में किसी ने आपको कुछ कहा नहीं होगा, किसी मीडिया ने इसके बारे में लिखा नहीं होगा, किसी ने चैनल वालों ने इसके बारे में शायद छोटे छोटे काम जो हमने फिल्म स्टारों के देखे, कोई सूद बोल के कोई फिल्म स्टार जो कुछ लोगों को बाहर गांव भेज रहे थे या कुछ काम किया और मीडिया ने उन्हें सर पर उठा कर काफ़ी उनकी प्रसिद्धि की, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा काम, बड़ा काम, कई गुना अगर लेवल में उसको नापा जाए तो मैं उसको हज़ारों गुना बड़ा काम समझता हूँ। जो ज़रूरतमंदों के लिए उन दिनों का जो काम था वो प्रशांत जी के टीम के माध्यम से हुआ है। इन्हें इस काम को सराहने का श्रेय हमारे जैसे लोगों को मिल रहा है, हमारे जैसे लोगों को इनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रशांत जी को और उनकी टीम को धारावी की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जब जब ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होगी, आप ऐसे ही हमारे साथ हमारे धारावी के गरजू लोगों को मदद करेंगे ही। ऐसे मैं इस माध्यम से सभी लोगों को, धारावी की जनता को आश्वासित करना चाहता हूँ और इनका काम को ऊपर वाला बरकत देवे, यही ऊपर वाले से विनती करके मेरे शब्द यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। मैं रिपोर्टर एन सैयद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना न भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।